हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के पहले पाठ जैव प्रक्रम के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है श्वसन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो रंध्रों के द्वारा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल आता है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो जाइलम होता है ये जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है। यहाँ पे देखिए जो जाइलम है ये जल का परिवहन करता है, तो इसमें भी ज है और इसमें भी ज है। तो जाइलम किसका परिवहन करेगा, जल का परिवहन करेगा। और जो फ्लोएम होगा वो भोजन का परिवहन करेगा। तो अब आपको याद हो गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो क्लोरोफिल का भी आवश्यकता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है। इनमें से सभी का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं वो किसके कारण से हरी दिखाई देती हैं। तो क्लोरोफिल के कारण से हरी दिखाई देती हैं, इसे आपको याद रखना है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ए ऑप्शन है परासरण के द्वारा, बी ऑप्शन है चलनी नलिकाओं के द्वारा, सी ऑप्शन है विसरण के द्वारा, डी ऑप्शन है जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो विसरण के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। ए ऑप्शन है कुटपाद के द्वारा, बी ऑप्शन है परिवहन के द्वारा, सी ऑप्शन है भोजन रसधानी के द्वारा, डी ऑप्शन है केंद्रक के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। तो कुटपाद के द्वारा करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
8 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण से, बी ऑप्शन है फ्लोरीन के कारण से, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम के कारण से, डी ऑप्शन है लौह अयस्क के कारण से। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल आता है, इसे आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और इसे हरित लवक भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है हीलियम गैस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है निश्वास, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोश्वास कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग करता है, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता है। और कौन सा गैस बाहर छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स यानी गलफड़े से। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो गिल्स यानी गलफड़े से करती हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य किससे श्वसन करता है, तो फेफड़ों से करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है, तो ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ये छोटी आंत का भाग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है। ए ऑप्शन है अमीनो अम्ल का, बी ऑप्शन है वसा का, सी ऑप्शन है ग्लूकोज का, डी ऑप्शन है सुक्रोज का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है, तो ग्लूकोज का किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का उत्पन्न करते हैं। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6 होता है, H12 और O6 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। ए ऑप्शन है मोलस्क का, बी ऑप्शन है कीट, सी ऑप्शन है उभयलिंगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो ये मोलस्क का प्राणी है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्य में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। ए ऑप्शन है राइजोपस, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है देवदार का वृक्ष, डी ऑप्शन है मेढक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत जीवी पोषण का उदाहरण है, तो मृत जीवी पोषण का उदाहरण राइजोपस है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। और वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है या ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रांकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। ए ऑप्शन है 120/80, बी ऑप्शन है 80/120, सी ऑप्शन है 80/100, डी ऑप्शन है 72/80। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रांकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो प्रांकुंचन दाब 120 होता है, इसे आपको याद रखना है। और अनुशीतलन दाब कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पे 120/80 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप लोग 10th के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो यहाँ पे 5 मई से ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं, फ्री में PDF नोट्स पा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लास का लिंक हम ग्रुप में भेजते रहेंगे, तो आप लोग जरूर ग्रुप में जुड़िएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पर्णहरित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो कहाँ से बाहर निकलता है, तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो इसी में से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाई गैस का उपयोग होता है। और कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन है वर्तिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है योनि में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है फिलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है अंडाशय में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, तो फिलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 2 पाई जाती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामेसियम में, सी ऑप्शन है केचुआ में, डी ऑप्शन है मछली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन होता है तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ग्लोमेरुलास, बी ऑप्शन है बोमेन, सी ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, डी ऑप्शन है नेफ्रॉन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है उच्च रक्तचाप,
बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है बौनापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह यानी शुगर रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और घेंघा रोग कब होता है, तो जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। ए ऑप्शन है अपघटन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है उत्सर्जन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दही का जमना कौन सा परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे आपको याद रखना है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्तियों में, सी ऑप्शन है फूलों में, डी ऑप्शन है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो पत्तियों में पाई जाती हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ए ऑप्शन है वसा का, बी ऑप्शन है प्रोटीन का, सी ऑप्शन है ग्लूकोज का, डी ऑप्शन है प्रकाश का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है उत्तेजनशीलता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो श्वसन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ए ऑप्शन है प्रागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो जो कोशिका झिल्ली होता है ये अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि पीतरस कहाँ से निकलता है। ए ऑप्शन है अग्न्याशय से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है छोटी आंत से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतरस कहाँ से निकलता है, तो जो पीतरस होता है यकृत यानी लीवर से निकलता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण से, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण से, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण से, डी ऑप्शन है लसिका के कारण से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के द्वारा,
बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के द्वारा, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के द्वारा, डी ऑप्शन है लसिका के द्वारा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हमारा उंगली कट जाता है तो कुछ समय के लिए खून बहता है और कुछ समय बाद क्या होता है कि वहां पे खून जम जाता है, खून का थक्का बन जाता है। तो किसके कारण से बनता है? तो प्लेटलेट्स के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए ऑप्शन है मृतजीवी, बी ऑप्शन है समभोजी, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है विषमपोषी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी पाई जाती है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? ए ऑप्शन है मृतजीवी, बी ऑप्शन है समभोजी, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है विषमपोषी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किससे श्वसन करती हैं? तो गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और ये पेड़ पौधों का भोजन होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ए ऑप्शन है केचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बकरी, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो जो केचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं? तो वैसा जंतु या वैसा जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। और केचुआ उभयलिंगी होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, यानी एक जो जवान मनुष्य होता है वो उसका कितना दांत होता है। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32, डी ऑप्शन है 34। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रोज शाम 6:30 बजे आपका लाइव क्लास चलेगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और ग्रुप में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को क्लास का भी लिंक यहाँ पे ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आगे वाला क्लास आप लोग नहीं कर पाइएगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।